कल के दिन हम लोग को मार्केट में फिर से तेज़ी देखने को मिला है और लास्ट 5 दिनों से अगर देखेंगे तो मार्केट में तेज़ी आए जा रहा है, मार्केट ऊपर 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 जाए जा रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे थे कुछ दिनों पहले तक कि मार्केट में अभी और गिरावट हो सकता है। कुछ लोग का ये भी कहना था कि मार्केट 18,000 तक जाएगा। तो अभी के समय देख सकते हैं कि मार्केट लास्ट एक वीक से अच्छे तेज़ी देखने को मिल रहा है। इसका कारण और एक ये भी है कि अभी के समय हम लोग को FII की तरफ से रेगुलर बाइंग देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 दिनों से FI ने यहाँ पे बाइंग भी किया है। बीच में एक दिन उन्होंने का सेलिंग हुआ था और लास्ट यानी कि फ्राइडे के सेशन में अगर देखेंगे तो FI की तरफ से एक बहुत बड़ी बाइंग यहाँ पे हुई थी। वैसे सेलिंग भी हुई थी, 40,000 करोड़ से ऊपर का उनका बाइंग था और 40,000 करोड़ के ऊपर उनका सेलिंग था, पर नेट जो निकला था वो लगभग 7,000 करोड़ के करीब करीब कल के दिन में देखेंगे तो वहाँ पे FII ने बाइंग किया था। तो इस वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर अभी बूस्ट हो रहा है, देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी के समय, काफ़ी लोगों का क्वेश्चंस आ रहा है कि हम लोगों ने रैली मिस कर दिया, सोच रहे थे कि मार्केट बॉटम बनाएगा तो उस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर मार्केट ने बॉटम बना दिया और हम लोग को मौका नहीं मिला इन्वेस्टमेंट करने का और मार्केट यहाँ से अप रैली देना शुरू कर दिया। अगर देखेंगे लार्ज कैप कंपनीज़ को तो लार्ज कैप में हम लोग को लगभग लास्ट एक हफ्ते में 4% तक के 4 से 5% तक का तेज़ी देखने को मिल रहा है। वहीं पे मिड कैप कैटेगरीज की बात कर ले, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को 7 से 8% तक का तेज़ी देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें स्मॉल कैप कैटेगरीज के बारे में तो वहाँ पे 9 से 10% तक का तेज़ी देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस वीक में हम लोग को एक अच्छा तेज़ी देखने को मिला। तो क्या यह तेज़ी रेगुलर आने वाले दिनों में भी हम लोग को देखने को मिल सकता है? तो मार्केट में अभी के समय लास्ट एक वीक में अच्छा तेज़ी हम लोग को देखने को मिला। तो यहाँ से अब मार्केट अगर थोड़ा स्लो डाउन होता है तो मेरे हिसाब से सही है। अगर सीधा सीधा ऊपर ऊपर जाने लगे तो ये देखिए सही नहीं है, फिर से हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्केट या थोड़ा स्लो होता है या फिर थोड़ा सा रीटेस्ट करता है, उसके बाद फिर से अप रैली दिखाता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो लोग अभी प्रॉफिट में, माने जिन लोगों ने नीचे डिप में बाई किया था, वो अगर अभी 5 या 7% के प्रॉफिट में वो प्रॉफिट वहाँ पे बुक करेंगे तो मार्केट वहाँ से थोड़ा सा नीचे फिर से हम लोग को देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर से देखिएगा तो मार्केट फिर बूम करेगा तो ज़्यादा हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ कमेंट्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक जी का कहना है, शंकर शर्मा जब बोले इक्विटी में रिटर्न्स नहीं बनेगा, उसके दूसरे दिन ही इक्विटी ऊपर चला गया और वो गोल्ड और बुलिश था और गोल्ड गिरना स्टार्ट हो गया। तो इनका कहना है कि शंकर शर्मा जो एक बड़े इन्वेस्टर है, बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने कहा था कि मार्केट में इक्विटी में अब पैसा नहीं बनेगा। कोई कोई तो ये भी बोल रहे थे कि आने वाले 5 सालों तक हम लोग को स्टॉक मार्केट में पैसा बनता हुआ नहीं दिखेगा, यानी कोई रिटर्न्स नहीं बनेगी। और उनके कहने के बाद, इनका कहना है कि उनके कहने के बाद वाले दिन से मार्केट में हम लोग को तेज़ी देखने को मिला और लास्ट वीक देखेंगे तो हर एक दिन मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर गया है। 22,000 से 23,300 तक अभी आ चुका है मार्केट लास्ट एक वीक में। तो यहाँ पे किसी के, मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि किसी के बात पे ध्यान मत दो, अपने इन्वेस्टिंग पे ध्यान दो, अपना जो रेगुलर SIP जाता है उस पर ध्यान दो। मौका जब मिले तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लमसम भी करते हुए चलना है, पर हाँ एक बार में पूरा कैपिटल लमसम नहीं करना है। क्योंकि एक बार में हम लोगों ने मान लेते हैं पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या है, मार्केट अगर वहाँ से और गिर जाता है 5 से 7% या 8-10% गिर जाता है तो हम लोग को रिग्रेट होता है कि हम लोग के पास कुछ और फंड होते हैं तो इस गिरावट का भी हम लोग फ़ायदा उठा पाते। तो इसलिए एक बार में पूरा पैसा जो है वो मार्केट में पुट नहीं करना है, इस बात को समझने का ज़रूरत है। हमेशा अपना कैपिटल को जो है, जो आपके पास कैपिटल बचा है, उसको 5 या 4 पार्टों में डिवाइड कर लीजिए, कुछ भागों में डिवाइड करके उसको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना है। हर एक गिरावट में 1% डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 4 या 5% में थोड़ा सा डिप्लॉय करना है, उससे अगर और थोड़ा सा नीचे आता है तो फिर से मैं 4 या 5% की गिरावट में और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करूंगा। ऐसा करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोग को मार्केट का अगर बॉटम भी जाता है, माने मार्केट हमारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद और अगर नीचे जाता है तो उस चीज़ का भी हम लोग यहाँ फ़ायदा उठा सकें। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सर का क्वेश्चन है, कमेंट है, क्वांट स्मॉल कैप धीमा हो गया है, कम भाग रहा है। तो इनका क्वेश्चन है कि क्वांट स्मॉल कैप जो है ये अभी धीमा हो गया, स्लो डाउन हो गया, एक कम भाग रहा है। तो देखिए ये म्यूचुअल फंड्स के साथ ऐसे होते हैं, मैं खाली क्वांट के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ये हर एक म्यूचुअल फंड के साथ होता है कि देखिए इसका एक समय आता है, इसका एक समय आता है, ये कभी अच्छे परफॉर्म करते हैं, कभी ये अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। तो अभी क्वांट का जो समय है ये देखिएगा तो इसमें अभी स्लो डाउन है, पर अगर इसका प्रीवियस डेटा देखिएगा, 5 साल का अगर डेटा जाके देखिए क्वांट का, तो वहाँ पे क्वांट ने बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। खास करके मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप एंड मिड कैप का, तो वहाँ जाके देखिएगा लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न, तो क्वांट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट करके दिए हैं। तो अभी के समय स्लो डाउन है तो उसका साथ छोड़ना नहीं है,
डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना है और आने वाले दिनों में फिर से हम लोग को देखिएगा इसमें भी तेज़ी देखने को मिल रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगले 2 दिनों में ही मार्केट सीधे तौर पर कुछ नीचे ही आ जाएगा। तो यहाँ और एक सर का क्वेश्चन है कि ये 5 दिनों की जो हम लोग को लगातार तेज़ी देखने को मिला है, इसके बाद अगले 2 दिनों में मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा। तो अगर आ भी जाता है, मैं अगर पूछता हूँ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर मार्केट ने लास्ट 5 दिनों में इतना अच्छा रैली दिया है, उसके बाद अगर मंडे या ट्यूसडे को अगर मार्केट नीचे आ भी जाता है तो क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बना लिया और अब सीधा एकदम से ऊपर जाएगा और 28,000 में जाके रुकेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट में जितना धीरे धीरे वो ऊपर की ओर जाए वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। एक बार वो ऊपर जाए वो सही नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा ऊपर जाएगा तो वो ज़्यादा नीचे भी आएगा फिर से दोबारा से। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मार्केट सोमवार मंगलवार को गिरता भी है, नीचे आता भी है, तो फिर से हम लोग को और मौका मिलेगा, और मौका बनेंगे और इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे रहा है मार्केट, तो वहाँ और ज़्यादा हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट जो है एक रेंज में रहे तो यहाँ पे मुझे सस्ते में लंबे समय तक एक सस्ते भाव में नैव मिलते रहेगा और उस चीज़ को मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा। सस्ते में मुझे ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे मिलेगा और जब मार्केट बूम होगा, माने मार्केट जब बाउंस बैक करेगा, तब उस चीज़ का फ़ायदा हम लोग को मिलेगा। और यहीं से अगर मार्केट पुल बैक कर लेगा तो जितना हम लोगों ने 2 या 1 महीना जितना भी हम लोग ने इन्वेस्ट कर पाया, यानी कि बॉटम का बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट तो जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था वहाँ पर भी हम लोग का था, यानी कि सितंबर का जो टॉप था वहाँ से हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद नीचे आया 1 या 2 महीने जो है हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे इन्वेस्टमेंट कर पाया। और ये अभी जो मार्केट नीचे गिरा हुआ है, यहीं पे अगर हम लोग को और लगातार अगर इसी जोन पे अगर हम लोग को लगातार कुछ महीने और इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले, तो जब वो पुल बैक कर रहा होगा ना, तब जाके इस चीज़ का फायदा उठेगा मिलेगा। पर अभी अगर मार्केट ने ऐसा गिरा है और कर्व बना के अब सीधा ऊपर चला गया, तो हम लोग का जो नीचे वाला जो इन्वेस्टमेंट है उसमें फायदा देखने को मिलेगा। पर अब यहाँ से ऊपर हम लोग का इन्वेस्टमेंट है, अब मार्केट जा रहा है तो ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इस चीज़ का फायदा ज़्यादा नहीं होगा। तो इस चीज़ का समझने की कोशिश करना चाहिए हर एक इन्वेस्टर को कि नैव जब जितना आपको नीचे मिले, यानी कि जितने सस्ते भाव में मिले, वो ज़्यादा अच्छा है हम लोग के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में वही चीज़ हम लोग को ज़्यादा रिटर्न बना के देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब भी मार्केट हम लोग को अच्छे वैल्यूएशन पे मिले, तो वहाँ पे हम लोग को अपना इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। थोड़ा जो लमसम रहता है उसको भी हम लोग अगर डिप्लॉय करते हैं तो उस चीज़ का फायदा हम लोग को आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सर ने क्वेश्चन किया है, सागर सिन्हा ने कहा था निफ्टी 20,800 तक जाएगा फिर खरीदना। तो देखिए, इनका कहना है कि सागर सिन्हा बड़े यूट्यूबर आप लोग पहचानते होंगे, उनका कहना है कि निफ्टी जब 20,800 तक जाएगा उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सागर सिन्हा को मैंने भी देखा था जिनका जो ये वीडियो कि 20,800 तक जाएगा तब इन्वेस्टमेंट करना। 20,800 का टारगेट उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि अगर देखेंगे तो हमारे इंडियन मार्केट में 4 जून 2024 को इलेक्शन का रिजल्ट आया था और उस दिन मार्केट ने एक लो लगाया था, 10% तक का करेक्शन देखने को मिला था और वो लो था 20,800 तक का। तो सागर सिन्हा का कहना था कि निफ्टी 20,800 तक जब आएगा, जिन उस लेवल पे जिन्होंने बाइंग किया है तो उसको जब निकालेगा उसके बाद हम लोग को बाइंग करना चाहिए। तो देखिए, एकदम से इतना एक्यूरेट कोई नहीं बोल सकता मार्केट की कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा, इसलिए दूसरे को भरोसा मत बैठिए। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट खुद के हिसाब से करते रहना है। डिसिप्लिन के साथ आपको जब भी मौका मिले तो मार्केट में इन्वेस्ट करते रहिए। किसी के कहने पर या किसी के सुनने पर कि इतना जाएगा, इतना जाना है या इतने नीचे तक बॉटम तक आ जाएगा तब जाके बाइंग करना है, तो ये कोई भी नहीं बता सकता। मार्केट में आज तक किसी ने ऐसा हमेशा प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाया कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। अगर किसी को पहले से पता रहता तो वो अपना पूरा कैपिटल वहीं जगह लगा देता। तो ऐसा नहीं है, हमेशा जो है खुद से इन्वेस्टमेंट करना है। खुद का एक रूल बना लीजिए कि मुझे इतने % की गिरावट में इतना इन्वेस्टमेंट करना ही है। मार्केट ने, निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई यानी 26,200 के करीब से यहाँ पे 22,000 तक का लो लगाया, लगभग 15-16% तक का लो लगाया था। वहाँ से अभी रिकवर हम लोग को करता हुआ दिख रहा है, 4-5% रिकवर हो चुका है। आने वाले दिनों में यहाँ से हम लोग को और रिकवरी देखने को मिल सकता है या यहाँ से फर्दर हम लोग को गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो हम लोग को दोनों चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। ये एक हफ्ते का तेजी को देख के हम लोग को ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट आने वाले दिनों में और गिरावट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को तैयार रहना कि मार्केट गिरे तो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो तो हमारे लिए अच्छा ही है कि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो हम लोग को धीरे धीरे ग्रीन होता हुआ नजर आएगा। और दूसरे के बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देके यहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है डिसिप्लिन के साथ, तो लॉन्ग टर्म में जाके हम लोग का कॉर्पस जरूर से बनेगा। और दूसरे के बातों पे आप ध्यान देंगे और ये शॉर्ट टर्म में जो खबरें आते हैं, शॉर्ट टर्म में जो न्यूज़ आते हैं, ये मार्केट अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसको हम लोग को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आने वाले 8-10 साल में हम लोग को रिटर्न चाहिए, तो ये बीच में ऐसे करेक्शंस आएंगे और मार्केट फिर से ऊपर जाएगा।
तो ये मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट नीचे भी आएगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा, वो मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। हम लोग को बस अपना डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, इस पे हम लोग को फोकस रहना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।